हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गुप्त नवरात्रि में स्पेशल जो साधना है दक्षिण कालिका की सिद्धि। ठीक है, दक्षिण कालिका सिद्धि के विषय में बताने जा रहा हूँ और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये साधना सिर्फ़ और सिर्फ 5 लोगों को ही दी जाएगी। इससे ज़्यादा कभी भी किसी को नहीं मिलेगी फिर ये साधना। तो आज मैं इस साधना के विषय में आपको पूरे राज बताता हूँ, पूरी समझाता हूँ। दक्षिण कालिका मतलब कि जो तंत्रोक्त की देवी हैं माता काली, उनकी यह साधना है जिनकी उत्पत्ति ही सिर्फ शक्तियों के माध्यम के लिए हुई है। इस साधना का प्रभाव ऐसा है कि जो भी साधक इस साधना को करता है वो अपार सिद्धियां पा लेता है। बिना एक ही मंत्र से 1000 सिद्धि पाने की दम रखता है। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक साधिका थी हमारी जिनके ऊपर रोज़ शत्रु प्रयोग होते थे। कभी कोई उनके पड़ोसी ने करवा दिया, कभी किसी और पड़ोसी ने, मतलब उनका ऐसा था कि उनके परिवार वाले ही उनके ऊपर प्रयोग करवाते थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास संपत्ति थी और वो ये चाहते थे कि ये और उनका पति मर जाए तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। इस वजह से वो प्रयोग होता रहता था। तो उन्होंने बहुत से फ़कीरों को और तांत्रिकों को दिखवाया, तो कभी कोई तांत्रिक कर देता था कुछ दिन के लिए, सही फिर हो जाता था इनके लिए। तो ऐसे ही भटकते भटकते वो हमारे पास आए। यूट्यूब के माध्यम से ही बता रहा हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से वो हमारे पास आए। और जब वो आए तो उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने कहा देखिए मैडम आप एक काम करिए, या तो इसको कटवा लीजिए किसी और से, या मैं काट दूँ, या आप खुद इतने काबिल बन जाइए कि आपके ऊपर कभी भी कोई प्रयोग ना हो। तो उन्होंने बोला मेरे को कितना समय लगेगा। मैंने कहा इसमें समय की बात नहीं है, आपको करना पड़ेगा। मेहनत करना एक अलग बात है मैंने कहा, और आपको सिद्धि अगर चाहिए या देवी की कृपा चाहिए तो आप समय मत देखिए, सिर्फ आप करिए, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा जो भी आपका गुप्त क्रिया हवन का जो भी शुल्क होगा वो अब मैं आपको बता दूंगा। मैंने बता दिया। उसके बाद जब उन्होंने वो किया तो कुछ दिन बाद उनको ऐसा लगा कि उनके शरीर की ऊर्जा बढ़ रही है, उनके जीवन में शांति आ रही है, उनके ऊपर कृपा हो रही है, देवी आपका पूर्ण काम कर रही हैं। इसके बाद किसी तांत्रिक ने जो भी कुछ किया हो उसका पलटवार हो गया। इनको सपने में दिख रहा है कि कोई कुछ कर रहा है, देवी यहाँ से उल्टा पलटवार कर रही हैं। ठीक है, जब उस तांत्रिक को चेतावनी भी दी गई, इनको पता भी लग गया कि कौन तांत्रिक था। इन्होंने जाके उसको उनके जो कर रहे थे उनको समझाया भी कि मत करिए वरना विनाश भी हो सकता है। तो पर वो नहीं माने। अब इनको साधना करते करते कम से कम 3 महीने हो चुका था। तो एक बार तांत्रिक ने मारण क्रिया का यूज किया इनके परिवार के ऊपर और इनके ऊपर। तो जैसे ही वो यूज़ किया तो माता सामने प्रत्यक्ष होके उसी तांत्रिक के पास गई और उसकी गर्दन काट दी। ये हकीकत की घटना है, कलयुग की ही घटना है, जब माता कालिका ने उसकी गर्दन काट दिया। और ये एमपी की रहने वाली हैं। ठीक है, साधिका जो हैं उनके आसपास के सारे लोगों ने ये खुली आंखों से देखा कि किसी ने इस तांत्रिक की गर्दन को काट दिया, लेकिन किसी को दिखा नहीं। पलक झपकते ही उस तांत्रिक की गर्दन को काटा, लेकिन किसी को बस ये लगा कि कोई परछाई आई और उसकी गर्दन को काट दिया। जो साधिका थी उन्हें सिर्फ महसूस हुआ, दिखा ऐसा कि देवी ने गर्दन को काटा। तो ये देवी जो है वो ऐसी है कि अपने साधक की रक्षा करने के लिए ये किसी की बलि भी दे सकती हैं, किसी को मार भी सकती हैं। पर इस देवी का फ़ायदा ये है कि आप शत्रु भय से समाप्त हो जाएंगे। कोई भी आप सिद्धि करेंगे आपको कभी भी कोई भय की समस्या नहीं। और अगर आप इन्हीं देवी का मंत्र जाप करते रहेंगे तो सिद्धियां अपने आप ही आपको मिलती जाएंगी, लेकिन निश्चित मंत्र जाप होने पे, पूर्णतः विधि विधान से।
अब आ जाते हैं कि इससे और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इससे आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, लेकिन इसको हमेशा अच्छे के लिए उपयोग करना। सम्मोहन शक्ति अपने आप ही आ जाती है साधना, इसका मंत्र जाप करते ही सिद्धि से। और दूसरी बात, आप उच्चाटन और मारण भी कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी सिद्धि कभी भी पाना चाहें पा सकते हैं। देवी की कृपा से अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है इस संसार में, तो वो आपके लिए, ये समझ लीजिए, पल भर में आपको ला के दे सकती हैं। आपके हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, ये बात की मेरी गारंटी है। और आपके पास कभी इतना भी पैसा नहीं रहेगा कि आप अनाप शनाप उड़ा सको, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाथ कभी खाली नहीं और अनाप शनाप उड़ा भी नहीं सकते। तो ये तो देवी का चमत्कार बोलते हैं हम लोग। और बाकी इनका जो विधि विधान है वो नवरात्रि में पूर्णतः गुप्त किया जाता है। इसके विषय में मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि कैसे करना है। और मैं फिर समझा देता हूँ कि ये सिद्धि सिर्फ 5 लोगों को ही दी जाएगी और पूर्णतः गुप्त रूप से दी जाएगी। जो भी आपकी गुप्त क्रिया और हवन आदि का शुल्क होगा वो आप पे ही लगेगा। और 5 लोग जो भी हैं वो पहले से ही अपना 15 तारीख तक, 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करा लें। जो भी कुछ पूछना है 19 तारीख से पहले पूछ लें, क्योंकि साधना में मैं नहीं चाहता कि किसी भी साधक को कोई भी अनुभव बताएं मेरे को कि मेरे को अनुभव ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है। अपना नोट डाउन करिए, 9 दिन बाद ही बताइए। कोई भी कुछ पूछता है क्या कर रहे हो, बोलो मैं पूजा कर रहा हूँ अपना डेली वाला, ठीक है, चाहे साधक हो या साधका हो। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। अब आ जाते हैं विधि के ऊपर कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जो भी देवी है उनका आपको मंत्र जाप के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपके नियमों के अनुसार आपको जो माला है वो रुद्राक्ष की चाहिए, दक्षिण काली का यंत्र चाहिए, आसन चाहिए काला, ठीक है। और नवरात्रि में ये शुरू करनी है। दिशा आपकी जो होगी वो दक्षिण होगी, ठीक है। चौकी के लिए जो कपड़ा होगा वो भी, आपके कपड़े जो होंगे वो भी काले, सब कुछ काला। और जो वस्त्र होंगे वो बिना सिले हुए होने चाहिए। दीपक जो होगा वो सरसों के तेल का होगा। मौली कलावा जो भी कुछ है सब कुछ आपका लिखा हुआ है। हवन सामग्री में आपको काली मिर्च, 5 तरीके की मेवा, शहद, शुद्ध घी मिलाकर ही हवन करना है, ठीक है। ये सब आपको करना ही करना है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले करना क्या है, शुद्धिकरण करना है, आसन शिखा बंधन ये सब करना है, दीपक जलाना है। फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको गणेश पूजन, गुरु पूजन, ठीक है। उसके बाद आपको देवी का ध्यान करना है। न्यास करने हैं सारे कि ऋषि न्यास, करण न्यास, हृदय न्यास और ध्यान। ध्यान के बाद आपको देवी का पूजन करना है और फिर देवी का जाप करना है। समझ गए? इतना करने के बाद आपको जाप समर्पित कर देना है। फिर आपको विनियोग करना है, न्यास करना है, ठीक, और ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपको एक बार, ठीक है, जब ध्यान कर लीजिए तो आप या तो हवन डेली का डेली 10% करिए, जो भी मंत्र जाप किया है 10 माला का, 11 माला का, 5 11 ऐसे करके माला होती है। तो जितनी माला का आपने जाप किया है उसका 10% आपको हवन करना है। चाहे वो डेली की डेली करिए या 9वें दिन लास्ट में करिए या 10वें दिन। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसे पूर्णतः गुप्त रखना है। और जब भी आपका हवन आदि क्रिया हो जाए तो आसन के नीचे जल छोड़ के हरिओम तत्सत बोल के उठ जाना है। लास्ट दिन जब पूरा हो जाए तो दूसरे दिन आपको, जैसे 10वें दिन 9 दिन पूरा हो गया, तो देवी की जो फ़ोटो है और जो आपका देवी का यंत्र है वो आपको किसी भी शिवलिंग में या मंदिर में चढ़ा देना है। बाकी सामग्री आपको
नदी में विसर्जन कर देनी है, सिर्फ माला, आसन और वस्त्र को छोड़कर। ठीक, फिर आप डेली देवी का आप एक निश्चित समय पे जाप कर सकते हैं। और इसमें जो जाप होगा, या तो आप रात के 12 बजे से शुरू करें, नहीं तो आप 10 बजे या 9 बजे से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी एक निश्चित टाइम पर। ठीक है, यही पूर्ण विधान है, पूर्ण तरीका है, इसी से आपको इनकी सिद्धि मिलती है। और जिस जिस बंदे को ये पूर्णता विधान चाहिए वो अपना कांटेक्ट कर ले 15 जून तक। उसके बाद ये साधना किसी को नहीं दी जाएगी, सिर्फ 5 लोगों को ही ये साधना दी जाएगी, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि की विशेष साधनाएं हैं दोनों, माता तारा की और माता दक्षिण कालिका की। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और समझाऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।